तो हमारा आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकेंड क्लास है और हम क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार रिवाइज कर देना चाहते हैं कि कल हम आपको बताए थे जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट था, जो भी था उसमें हम आपको कल बता दिए थे। तो आज हमारे कंसेप्ट के आगे का चीज़ जो भी कंसेप्ट होगा उसको एक बार रिवाइज कर लें। हमने आपको कल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का प्रूफ बताया था, जो कि x इज इक्वल टू -b प्लस -√b² माइनस 4ac/2a हुआ था। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, कुछ कंडीशंस बताए थे, केसेस बताए थे। तो उसके बाद अब आज आते हैं अपने एनसीईआरटी के सिलेबस पे। आपको जो भी कोई भी बुक बनाना है बनाएं, हमसे क्वेश्चन करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन रुक रहा है तो आप हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट करें। इस नंबर पे या फिर आप हमसे इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम अपने एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम पहला चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा? जब उसका फॉर्मेशन हमको ax² + bx + c के फॉर्म का हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ एक इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से चलते हैं। x + 1 का पावर 2 इज इक्वल टू 2 × x - 3। तो चेक करते हैं इसको a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab इज इक्वल टू 2x - 3। ओके, 2x - 6 एक्चुअली हो जाएगा, 2x - 6। नाउ सबको एक साइड कर लेना है, x² + 2x, 2x कैंसिल हो जाएगा पहले, और 5 उधर माइनस में, इधर आके प्लस में हो जाएगा तो 1 + 6, सॉरी 6 इधर आके प्लस हो जाएगा तो 1 + 6 7 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। आप बोलिएगा कि ये इस फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये इस फॉर्म में है, हेंस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब कैसे ये इस फॉर्म में है तो हम बात करते हैं उस पर। तो x² प्लस हम लिख सकते हैं 0 × x + 7 इज इक्वल टू 0। तो ये इस फॉर्म में आ गया है। हमने आपको बताया था कि a, b और c जो होना चाहिए वो रियल नंबर होना चाहिए, तो रियल नंबर में आ गया, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम आपको ज़्यादा क्वेश्चन बताने वाले नहीं हैं, ये 2-3 क्वेश्चन बता के आपको खुद और आगे का क्वेश्चन बन जाएगा, बस अगर ये कंसेप्ट को आप इजीली समझ लेते हैं तो। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर है x² - 2x इज इक्वल टू -2 × 3 - x। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 2x इज इक्वल टू -6 + 2x। अब इसको करेंगे तो x² इधर -2x, ये इधर +2x है, इधर आके -2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4x + 6 इज इक्वल टू 0। अब ये भी देखिए ax² + bx + c के फॉर्म में आ गया है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 3 नंबर पे। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थर्ड नंबर x - 2x + 1, ऑब्वियसली ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा, बिकॉज इसको ऐसे कर ही लेते हैं, क्योंकि x × x x² के फॉर्म में आएगा, इसे चेक कर लेते हैं। तो x × x, x² -2 + 1 -x - 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा x²। पहले इसको इसके साथ, इसका एक फॉर्मूला, इससे आप मल्टीप्लाई अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन इसका एक फॉर्मूला भी आता है, x² - a + b, अगर a + b है तो x² + a + bx + a × b, तो x² + -1 + 3 × x और -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² कैंसिल हो गया,
पहले ही हम क्या बोले थे, एक्स स्क्वायर का पार्ट कैंसिल नहीं होना चाहिए। हम देखने से लग रहा था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसी तरह से आपका आगे का सभी क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब हम चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। और हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है रिप्रेजेंट करने के लिए। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशन in the following equation in the form of quadratic equation। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका एक लैंग्वेज वर्ड प्रॉब्लम जो है शुरू हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो है हमारा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। हमको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है जिसका एरिया, इसको मान लेते हैं L, इसको मान लेते हैं B। ये ABCD एक प्लॉट है। क्वेश्चन में दिया हुआ एरिया इसका दिया हुआ है हमको 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ जो कह रहा है वो ब्रेथ का 2 टाइम्स है। अब अगर हम ब्रेथ को लेट ब्रेथ भी x मीटर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ को अगर हम b ले लिए, ब्रेथ को अगर हम b मीटर ले लिए तो लेंथ क्या हो जाएगा 2b मीटर। आगे अब कह रहा है वी रीड द फॉलोइंग द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अब इसका एरिया दिया हुआ है 528 और हम जानते हैं कि एरिया इज इक्वल टू, वी नो एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी होता। तो एरिया के प्लेस पे इसका वैल्यू पुट कर देंगे। 528 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा L के जगह पे 2b इंटू बी, तो खुद में ब्रेथ है b हो जाएगा। तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 528, 2 से ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 264। तो b इज इक्वल टू रूट 264। अब देखिए 264 किसका स्क्वायर रूट है, 264 8 जा नहीं 264 हम निकाल ही लेते हैं इसको। तो इसको पेयर लगाना है राइट साइड से, 1 टाइम्स लगेगा 2 हो जाएगा 164 आएगा। तो ये हो जाएगा। आप कितना टाइम्स में लगाएंगे, 2 टाइम्स में होगा नहीं, होगा। अगर इसको 264 शायद किसी का नहीं, 17 का होता है 289, ये रूट में ही रहेगा। तो इसका जनरली हमको चूंकि बोल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाने के लिए, तो इसको सीधे ये कर देना। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 0 इंटू बी माइनस 264 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। यही है ना, 306। फाइंड इंटीजर। तो हमको इंटीजर फाइंड करना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या करना है, लेट फर्स्ट डिजिट बी एक्स यूनिट। फर्स्ट डिजिट को अगर हम एक्स यूनिट लिए तो नेक्स्ट यूनिट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डिजिट क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 यूनिट। कंसेक्यूटिव का रहा है तो लगातार संख्या। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब दोनों का प्रोडक्ट हमको बोल रहा है 306, तो इसको लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसका निकाल लेना है, 306 किसका होता है, फैक्टराइज करके देख लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, 3 से लगेगा, 3 5 जा 3 1 जा, अब 3 17। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। सो x इंटू एक्स प्लस 18 माइनस 17 इज इक्वल टू एक्स प्लस 18 इज इक्वल टू 0। हमको इसका दो फैक्टर निकल गया है, x प्लस 18 इंटू एक्स माइनस 17। अब दोनों में से कोई एक 0 के इक्वल होगा या दोनों 0 के इक्वल हो जाएगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 18 एंड x इज इक्वल टू 17। लेकिन इस वैल्यू को हम हटा देंगे बिकॉज माइनस हमको बोल रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो नेगेटिव वाला तो होगा नहीं, तो सिर्फ हो जाएगा 17। एक नंबर होगा 17 और दूसरा हो जाएगा 18, राइट आंसर। और इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि राधा's mother is 26 years old than him. The product of their age in years 3 years from now will be इतना. We like to Rohan's percentage. Rohan's mother is 26 years old than him. क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हम मान लेते हैं रोहन का एज, लेट रोहन एज बी एक्स ईयर। रोहन का एज अगर एक्स ईयर ले लेते हैं तो मदर का एज क्या हो जाएगा, मदर्स एज जो हो जाएगा, हमको कितना बोल रहा है 26 ईयर ओल्डर है, तो x प्लस 26 ईयर, x प्लस 26 ईयर्स हो जाएगा। अब कहा द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इन ईयर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी इतना। अब अभी से 3 साल के बाद दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमको 360 दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 years now age of Rohan
is equal to x plus 3 years, and 3 years now age of mother is equal to क्या हो जाएगा, तो x plus 26 plus 3 years, 3 years, तो ये हो जाएगा हमको x plus 29 years. Now according to question, according to question, x plus 3 into x plus 29 is equal to 360. 360 दिया हुआ दोनों का प्रोडक्ट. अब इसको हमें पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में ला लेना. x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इतना प्लस x, तो ये हो जाएगा 32x प्लस ये 87 इज इक्वल टू 360. इतना आ जाएगा. हमको ये एक इक्वेशन फाइंड हो गया है. अब इसका फैक्टराइजेशन निकाल के बना सकते हैं या फिर सीधे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा के बना सकते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में लंबा चल जाएगा, इसलिए फैक्टराइज करना ज़्यादा इजी रहेगा. एक्स स्क्वायर प्लस 32x इधर हो जाएगा, माइनस 87 आ जाएगा, तो 10 में 7 माइनस में आ जाएगा 3, और ये 15 में 8 जाएगा 7, और ये 2 हो जाएगा 273 इज इक्वल टू 0. अब 273 का फैक्टराइज करके देखते हैं. 3 से लगेगा, 2 1 जा 2, सॉरी 3 4 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 1 7 13 जा. ठीक, तो ये हो जाएगा हमको, इधर माइनस 32 था, इसका अब हम इसका देख रहे हैं कि जैसा कि हमें फैक्टर मिल ही नहीं रहा, किसी भी फैक्टर को मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये नहीं आ रहा है. तो हम पहले डिस्क आपको बताए थे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं उसको चेक करने का एक मेथड है. आप डिस्क्रिमिनेंट को देख लीजिए. डिस्क्रिमिनेंट ही हमको बता देता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा या नहीं. तो हम इस डिस्क्रिमिनेंट से चेक करते हैं. d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac से. अगर ये नेगेटिव में आ जाता है, डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आएगा तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा. ओके, तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा. जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो इसमें चेक करते हैं. 32 का स्क्वायर जो हो जाएगा और माइनस 4 इंटू 273, तो ये 10 1024 माइनस 1029 हो जाएगा, जो कि हमको माइनस में आ रहा है -5. ये हमको शो कर रहा है d लेस देन 0. इस केस में हम आपको बताए थे नो सॉल्यूशन, तो सिर्फ इसका इक्वेशन बन जाएगा. ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे इस सब्जेक्ट का. तो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन है. A train travels a distance of 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड. अब देखिए ट्रेन चल रहा है, जो 2 पॉइंट के बीच में ट्रेन चलेगा, और जिसका दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 480 किलोमीटर है. ठीक, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, देन इट वुड ट्रेवल्स taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो कुछ नहीं, हम मान लेते हैं let speed of train be x किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर.
अब स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो x हम स्पीड को लिए, डिस्टेंस बाय 480 बाय टाइम हो जाएगा यहाँ, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं टाइम, क्या हो जाएगा 480 बाय x, स्पीड हो जाएगा इक्वेशन, इसको मान लिए 1। अब क्वेश्चन का अगेन पार्ट कह रहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर हम स्पीड को 8 किलोमीटर लेस कर देते हैं, देन इट विल हैव टेक 3 आवर्स मोर टू कवर। मतलब कि 8 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड को कम करते हैं तो ये 3 आवर्स ज्यादा टाइम लेता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, t + 3 इज इक्वल टू 400, डिस्टेंस तो वही रहेगा, डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, तो 480 बाय x - 8 किलोमीटर पर आवर। अब t के प्लेस पे हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, या इसको इधर कर देते हैं, तो 480 बाय x - 8 और माइनस 480 बाय x इज इक्वल टू 3। ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा और इससे सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के बाद। और हमारा अगला एक्सरसाइज 4.2 है, उसको प्रिपेयर करके रखिएगा और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम फिर बात करेंगे। थैंक यू।